जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये कहीं ना कहीं हमारे देश से रिलेटेड है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल्चरल प्लूरलिज्म क्या होती है। प्लूरल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा इंग्लिश ग्रामर में, सिंगुलर, प्लूरल, एक से अनेक। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कल्चरल प्लूरलिज्म। शुरू करते हैं दोस्तों। सवाल है कि कल्चरल प्लूरलिज्म क्या होती है। कल्चरल प्लूरलिज्म कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट इन अ सोसाइटी वेयर मल्टीपल स्मॉलर cultures assimilate in mainstream society but also maintain their cultural uniqueness without being homogenized by the dominant culture। कल्चरल प्लूरलिज्म दोस्तों एक तरह की ऐसी व्यवस्था होती है, एक तरह का ऐसा अरेंजमेंट होता है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, जिसमें छोटे छोटे कल्चर असिमिलेट करते हैं, साथ रहते हैं, सांस लेते हैं अपनी यूनिकनेस के साथ। अपनी यूनिकनेस के साथ का मतलब यह है कि अगर कोई कल्चर बड़ा है, अगर कोई कल्चर वहां किसी पर्टिकुलर कंट्री की, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, तो वो छोटे छोटे कल्चर को डोमिनेट ना करे, ना दबाए। इसे कहते हैं कल्चरल प्लूरलिज्म। अच्छा, सोसाइटी दोस्तों दो तरह की होती है, एक होती है होमोजीनियस, एक होती है हेट्रोजीनियस। अंतर क्या है इन दोनों में दोस्तों? सबसे पहली सोसाइटी के बारे में हम बात करते हैं, होमोजीनियस सोसाइटी, जहां पर सिर्फ एक तरह की कल्चर ही डोमिनेट करती है, जहां पर छोटे छोटे कल्चर सांस नहीं लेते हैं, जैसे कि जापान, इजराइल। यहां ये जो सोसाइटी है इनकी, ये पूरी की पूरी होमोजीनियस है। यहां पर आपको कई सारे छोटे कल्चर असिमिलेट करते नहीं मिलेंगे, साथ में रहते नहीं मिलेंगे। यहां पर मेजॉरिटी कल्चर ही डोमिनेट करती है। अच्छा, हेट्रोजीनियस क्या होती है? हेट्रोजीनियस सोसाइटी वो होती है जहां पर मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, सारे के सारे कल्चर साथ में सांस लेते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता। ऐसे ही हमारा देश भारत और अमेरिका। लेकिन अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि अमेरिका और हिंदुस्तान में ये जो हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, इनकी कल्चर में क्या अंतर है। एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन दोस्तों कुछ सोसाइटी ऐसी भी होती हैं जो हेट्रोजीनियस हैं, जहां पर आपको मल्टीपल कल्चर मिलेंगे, मगर मेजॉरिटी कल्चर माइनॉरिटी कल्चर को पूरी तरह डोमिनेट कर देगी। होमोजीनियस में आपको मेनली मेजॉरिटी मिलेंगे, हेट्रोजीनियस में मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों मिलेंगे, साथ साथ मिलकर काम करेंगे, साथ साथ मिलकर सांसें भरेंगे। लेकिन कुछ कल्चर ऐसे होते हैं, कुछ सोसाइटी ऐसी होती हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर आपको कई सारे कल्चर मिलेंगे, मगर मेजॉरिटी कल्चर पूरी तरह डोमिनेट कर देगी माइनॉरिटी को। जैसे कि सऊदी अरेबिया में साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे लोग रहते हैं, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, इवन दैट थाईलैंड के, म्यांमार, बांग्लादेश के, लेकिन फिर भी वहां पर सऊदी कल्चर चलता है। वहां पर साउथ ईस्ट एशिया के लोग अपना कल्चर नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं फॉलो कर सकते। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि इंडिया और अमेरिका के कल्चरल प्लूरलिज्म के बीच में एक अंतर है। क्या? देखिए, अमेरिका अपने आप को कहता है मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर। अमेरिका अपने आप को कहता है मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर, वेयर ऑल कल्चर मेल्ट टू फॉर्म अ कॉमन अमेरिकन आइडेंटिटी। अमेरिका कहता है कि हमारे देश में जो कल्चर है वो मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर है, यहां पर हर कल्चर मिलकर एक कॉमन अमेरिकन आइडेंटिटी बनाती है। वहीं हिंदुस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इंडिया कभी भी किसी भी कल्चर को फोर्स नहीं करता कि आप अपने आप को इंडियन आइडेंटिटी में मेल्ट करो। आपको जिस भी तरह का कल्चर फॉलो करना है आप फॉलो कीजिए, आपको यह अधिकार देता है भारत का संविधान। तो यह एक अंतर है अमेरिका में और इंडिया के कल्चरल प्लूरलिज्म में, क्योंकि देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी एन इंडियन। कहीं पर कोई डेफिनेशन नहीं है। इफ यू आर एन इंडियन, देन इसकी डेफिनेशन क्या है? Because of its respect for cultures, India allows citizens to openly practice their culture and come up with their own definition of India। अच्छा, हिंदुस्तान में हर इंसान को अपने कल्चर को फॉलो करने की आजादी है, इसीलिए हिंदुस्तान या अपने लोगों को कहता है कि आपको जिस तरह के कल्चर को फॉलो करना है आप फॉलो कीजिए, और आपको जो भी हिंदुस्तान की डेफिनेशन देनी है अपने अकॉर्डिंग आप दीजिए। One dominant idea of India is not imposed upon others to follow.
अब एक सिंपल लॉजिक है, हिंदुस्तान में पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? हिंदुओं की। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम ईद नहीं मनाते, ऐसा तो नहीं है कि हम गुरु पर्व नहीं मनाते, क्रिसमस नहीं मनाते, क्योंकि हिंदुस्तान का कल्चर ये है कि हिंदुस्तान कभी किसी से ये नहीं कहता है कि तुम इस पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करो और ये पर्टिकुलर कल्चर तुम्हारी नेशनल आइडेंटिटी बनेगी, तुम्हारे हिंदुस्तानी होने का सबूत होगी। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में आपको जिस भी कल्चर को फॉलो करना है आप फॉलो कीजिए, आपको कोई भी रोका नहीं जाएगा, कहीं पर भी टोका नहीं जाएगा। तो ये जो वेस्टर्न आइडिया है ना कल्चरल प्लूरलिज्म का, इसको नेगेटिव कहा जाता है, क्योंकि कल्चर जो होता है दोस्तों ये बड़ा ही प्राइवेट मुद्दा होता है। अब अगर इसमें भी सरकार हस्तक्षेप करेगी तो फिर तो ये कल्चरल प्लूरलिज्म की एक तरह की हत्या हो जाएगी। इंपोज मत करो, जिसको जो फॉलो करना है वो फॉलो करो, जैसे कि हिंदुस्तान में होता है। इंडिया के कल्चरल प्लूरलिज्म को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव कहा जाता है, because it allow for full expression of culture in the public realm and instead foster an idea of respect for different culture। कि हिंदुस्तान में जिसको जिस तरह का कल्चर फॉलो करना है उसको फॉलो करो, उसको प्रमोट करना है प्रमोट करो। और इसीलिए इंडिया को सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री कहा जाता है। एक दौर था जब हम आजाद हुए थे, इतनी डाइवर्सिफिकेशन हिंदुस्तान में थी कि यूरोपियन कंट्रीज में से कई सारी कंट्रीज ने कहा था कि अभी तो हिंदुस्तान का और बंटवारा होना है, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसा कोई मुल्क ही नहीं है जहां इतनी डाइवर्सिफिकेशन हो। मगर क्या 1947 के बाद इंडिया का बंटवारा हुआ? ना इंडिया का बंटवारा हुआ है, ना कभी होगा। हां देखिए, हर मुल्क में दिक्कतें होती हैं, हर मुल्क में दिक्कतें होती हैं। बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। हम बहुत बड़े परिवार के लोग हैं, हम लोग 135 करोड़ के मुल्क में निवास करते हैं। दिक्कतें होंगी लेकिन सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कल्चरल प्लूरलिज्म आप लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।